मनीष जी भोपाल से। प्रभु जी राधे राधे। राधा वल्लभ शेरवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं, और जो नहीं सोचता हूँ वो होता है, इसलिए मुझे नेगेटिव सोचने नहीं, ये बात सबके लिए पूछ लो, कौन ऐसा जो सोचता है वही होता चला जाए। मैं नेगेटिव सोचता हूँ ताकि मेरे साथ पॉजिटिव हो जाए पहले से। कई बार हुआ है गुरु जी, तो ऐसा लगता है कि ना उल्टा सोचो तो इससे क्या दिमाग में नेगेटिविटी हम सोच रहे हैं वो गलत। यार अगर उल्टा और सीधा दोनों सोच के राधा राधा को तो कैसा रहेगा? वो तो बहुत ही वही करते हैं फिर गुरु जी। तो वही करो यार। हाँ, ये जो उल्टा सीधा सोच है ना, ये दोनों फंसाने वाली है। हम कर्तव्य को सोचें और कर्तव्य को करें, उसमें निगेटिव पॉजिटिव कुछ भावना ना करें और राधा राधा जपें, तो ये ठीक हो जाएगा। और आज तक इस धरती में कोई पैदा हुआ जो सोचे वही हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान के बाप दशरथ जी थे ना, उन्होंने सोचा कि कल सुबह जो है रघुनाथ जी को राज्याभिषेक दे देंगे, और समय के वनवास हो गया, 14 वर्ष का वनवास नहीं हो गया। तो फिर हमारी तुम्हारी सोच कैसे एकदम, और उसके लिए भजन, पुण्य प्रताप और भगवान की कृपा सब मिला के तब, नहीं तो अपनी सोच ही सोच है, केवल सब सोच ही में है। आशा है और सोच है, इसी में जीवन व्यतीत होता चला जाता है, और मर गए, ना आशा काम आई ना सोच काम आया। राधा 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 राधा, इधर उधर मत सोचो, कर्तव्य सोचो। तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, जो कर्म तुम्हें मिला है वही तुम्हारी पूजा है, उसे मन लगा कर करो और भगवान के लिए करो, तो अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। सोच को पॉजिटिव कर देना ये पवित्रता का लक्षण है, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, और निगेटिव कर लेना ये पाप का लक्षण है। निगेटिव अगर बढ़ती चली गई ना तो डिप्रेशन में भी पहुंचा सकती है निगेटिव सोच। इसको ज्यादा हितकर मत समझिए, वो हानिकारक है। पॉजिटिव सोच बढ़ाइए, नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य कर्म को करिए, और परिणाम भगवान के हाथ दे दीजिए। जैसे लाभ आए या हानि आए, सुख आए या दुख आए, जय आए या पराजय, जैसी हमारा कोई प्रारब्ध था, मेहनत किया, परिणाम अनुकूल नहीं आया, ऐसा। देखो क्या आपसे पाप नहीं होते बच्चा? पीछे पाप तो हुए ही है, क्योंकि पाप पुण्य मिला के ही शरीर बनता है। ये कोई देव शरीर थोड़ी कि केवल पुण्य से बनता है, ये पाप मिला के बनता है। तो हमारे पाप हैं तो वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे हमें। हम जो सोचेंगे सुख की बात, उसमें वो लात नहीं मारेंगे, उसमें बाधा पहुंचाएंगे। अब हमको इतना बड़ा पुण्य करना है जो उस पाप को नष्ट करके भारी पड़ जाए, वो है भगवान का भजन। इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं। राधा राधा राधा, इसमें पैसा का भी खर्चा नहीं, और अंदर ही अंदर जपना है, राधा राधा राधा। आप जप के देखो, निरंतरता लाओ, अधिक से अधिक जपो, और फिर यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण सन। यहां भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। अगर नाम जप करने लगो सब ठीक हो जाएगा। आप देख लो ना, जप के दवाई है, कुछ दिन देख लो, बड़े बड़े महात्माओं ने इस दवा को खाया है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरे एक मित्र है, वो आपसे बहुत भय करते हैं। वो आप आने से भी डरते हैं क्योंकि वो दुनिया भर के सब खान पान करते हैं। हाँ, इसीलिए को बहुत कोशिश करता हूँ कि आप तक ला सकूं, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं सामने आया तो आप उनसे सब छीन लें, तो उनको आप तक कैसे लाए? जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो संत समागम दे देते हैं, और भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। अगर थोड़ी भी दुष्टता हृदय में रखोगे तो साधु समागम करने में, बताओ, साधु संग निर्भय पद प्रदान करता है, और उनको साधुओं से भय लगता है, ले लगता है। अशुभ, अमंगलकारी, अभक्ष, अपेय, ये जीवन का दोष है, इसको छोड़ना चाहिए। अशुभ अमंगलकारी हैं सब, जो पेय हैं, खाद्य हैं, इनको छोड़ देना चाहिए।
आखिरकार शरीर भी छूट जाएगा, आज नहीं तो कल, तो वो कार्य कर लो जिसके लिए तुम्हारा शरीर मिला है। इनको छोड़कर भगवान का सुमिरन कर लो, परोपकार कर लो, किसी जीव को बचाओ। हिंसा करके उनके मांस को खाना, शराब पीना, ये गंदी बातें, तो ये तो मनुष्य जीवन के दोष है, इनको त्याग देना चाहिए। हाँ, इसलिए वो डरते हैं कि मतलब जाएंगे तो बाबा कसम खवा देंगे क्योंकि आप बताओगे, हम ऐसे किसी से नहीं कहते। जब कोई ऐसा या तो उसका मित्र आदि उसे बता दे ऐसे ऐसे करते हैं, तो लगता है हमारे पास आए हो तो कुछ दे के जाओ यार, अपने अशुभ आचरण छोड़ दो, कुछ अपने गंदे आचरण छोड़ दो, अच्छे आचरण ले जाओ, गंदे छोड़ जाओ। ये वृंदावन भूमि है, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जैसे उनका मंगल तो शुरू हो गया है, क्योंकि वो नहीं आए, उनकी बात तो आपने पहुंचा दी। आप जैसे मित्र के हृदय में उनके प्रति मंगल भावना है और वो आपने यहाँ कान में डाल दी, तो कहीं ना कहीं बात तो पहुंच गई है। जब बात पहुंच गई है तो फिर हाथ भी पहुंच जाएगा प्रभु का, लंबा करके उनको घसीट लेंगे, आज नहीं तो काल। नहीं, जिसके आप जैसे दोस्त हैं उसका मंगल ना हो, पक्का होगा। हाँ महाराज, मैं भी राधा राधा जपता हूँ और बहुत सुख मिलता है। और मैं अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ कि 5 बार कभी राधा जपो, तो 5 बार राधा जपने भी लग गए और राधा जपने लगे और उनको बोला बड़ा सुख मिलता है राधा जपने से। तो ना ऐसे कर करके माला बढ़ाते गए और आप मानोगे नहीं, दिन के 10 माला तक जप लेते हैं वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको धन्यवाद है जो अपने मित्रों को अच्छी शिक्षा देते हैं। इसको एक दुपट्टा पहनाओ, ये नया। अच्छे, मैं ब्रह्मचर्य से रहने लग गया, वो अनंत सुख मिलता है मेरे को, बहुत सुख। बहुत अच्छे नए बच्चे हो, और ये हमारी श्री जी का प्रसाद ही है आपको, इसलिए कि आप नए बच्चे होकर राधा राधा औरों से भी जपवाते हो। बहुत सुंदर। गंदे आचरण मत करना। आज का जो चल रहा है ना नशा, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब, हाँ बिल्कुल, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहो। एकदम किसी लोग ने तो नॉनवेज तक छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने। धन्यवाद है जो अपने जीवन को सुधार रहे हैं। जी राधे राधे। आप कहते हो कि जो निंदा करते हैं और सुनते हैं एक बराबर होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते, तो राधा राधा आप ऐसे ऐसे कर, राधा 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 राधा, पास में बैठे और हमारी टीचर कर, तो आपको बस ऐसे है ना, राधा 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 राधा, किसी की निंदा नहीं सुननी। ऐसे अपने जैसे अंदर, मान लो जोर से ना बोल सको, किसी को विक्षेप ना हो, कान में अंगुली डालनी, ऐसा हमारा शास्त्र करता है। श्रवण मुनिनता चले पराई, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, नहीं तो श्रवण मुनिनता चले पराई। कान में अंगुली, राधा राधा राधा, वही क्लास में बैठी रहो, राधा राधा। बहुत अच्छे बच्चे जी।